हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई। तो आज दिन है सोमवार का। हमारे यहाँ लगता है सब्जी वाला बाज़ार। तो आज सब्जी आएगी घर में। और सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते अचानक मुझे पता चला कि मतलब ये जो तुलसी माला मैंने पहनी हुई है ना, ये थोड़ी सी लंबी है। तो मेरे जो मंगलसूत्र है वो और वो दोनों बिल्कुल सेम बराबर रहते हैं। तो मैंने मतलब मुझे जो है ना, ये माला थोड़ी सी फिट चाहिए अपने गले में। तो मैंने ये मोती थोड़े दूर दूर हो गए थे, तो मैंने है ना कुछ मोती मतलब इसमें से निकाल के और उसकी जो पीछे वाला जो होता है पेच, वो मैंने सेट करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके और पहना, ताकि ये बहुत ही सुंदर लगती है। अगर लंबी मंगलसूत्र के साथ भी हम पहने तो बहुत अच्छी लगती है। और कुछ वीडियो मैंने जैसे माला के पहले अपलोड कर रखे हैं और धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मुझे भी पता चलेगा वैसे वैसे मैं आपके साथ जानकारी साझा करूँगी। और यहाँ पे मुझे खाना नहीं बनाना था आज। तो थोड़ी सी लेट हुआ दिन की शुरुआत। मतलब सुबह सुबह पूजन वगैरह का जो था वो शेड्यूल नहीं है मेरा, क्योंकि सासू माँ करेगी पूजन वगैरह। और अभी मैंने रसोई का झाड़ू जो है सासू माँ को बोल दिया था, तो उन्होंने निकाल दिया था। और फिर मैं बाकी जगह का निकाल रही थी, तभी मुझे माला की याद आई और मैंने माला सही करने लग गई थी। तो झाड़ू मैंने वहीं पे रख दिया था और माला का काम थोड़ा सा ही था, तो मैंने वो करके और फिर उसके बाद मैं झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो अभी है ना, क्या हो रहा है कि बारिश आ रही है। तो बारिश की वजह से कचरा इतना ज़्यादा, मतलब धूल बहुत कम आ रही है, क्योंकि बाहर जो भी धूल थी ना, वो बारिश के पानी की वजह से बिल्कुल ज़मीन में चिपक गई है, तो उड़ नहीं रही है। तो फिर गंदा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो झाड़ू में भी आप देख सकते हो इतना कचरा नहीं आता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और जैसे पीरियड्स के टाइम पे अगर हम बात करें कि किस तरह से हम हमारे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से मैं पूजा सेवा बाकी काम करती हूँ और कितने कितने दिन बाद हमें पूजन करनी चाहिए, इन्हीं सभी बातों के बारे में भी मैं आगे बात करूँगी आपसे। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू मेरा लग गया था और पूजन जो है वो सासू माँ करेगी। तो वो आ जाएंगी उस वाले घर से, मतलब आ गई हैं वो सुबह सुबह 8 बजे के लगभग आ गई थी। वो उस घर पे चाय बना के, मतलब 8:30 बजे के लगभग आ गई थी, चाय बना के और स्नान करके आ गई थी वो, क्योंकि उनको पूजा वगैरह करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहा के भी आ जाती हूँ, ताकि पूजन भी हो जाएगा, भोग लग जाएगा। तो वो सभी विग्रहों को स्नान करवा रही हैं। और देखिए सभी का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सासू माँ जो है ना, वो उनके तरीके से स्नान करवा रही है। मैं अपने तरह से, जिसको भी जैसा भी भाव रहता है ना जिसका, वो उसी तरह से भगवान की पूजा सेवा कर देते हैं। और रसोई का काम जो है वो खाना बनाने का काम सासू माँ ही करेगी। और यहाँ पे मैंने रात में चिया सीड्स और गोंद कतीरा का जो है वो भिगो दिया था। तो अभी मैं इसे पीऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद का काम है मेरा। और अभी मैं 2-4 दिन के लिए फ्री हूँ। तो मैं जो भी मेरी सिलाई वगैरह रहेगी ना नीचे नीचे वाले रूम में, तो मैं वो काम करूँगी। और यहाँ पे सासू माँ पूजन वगैरह करके फिर खाना बनाएगी। दाल बनाने की सोच रही थी वो, दाल मतलब बोल रही थी कि मैं दाल मखनी बना लेती हूँ, उड़द की दाल। तो उन्होंने उड़द की दाल चढ़ा दी थी सब्जी, मतलब पूजन वगैरह करने के बाद। और ये जो ब्लाउज़ है मैं रात में सिल रही थी, लेकिन फिर मुझे आलस आ गया था, तो फिर मैंने इसको आधा छोड़ के मैं ऊपर चली गई थी। और एक ये ब्लाउज़ कट किया था, इसको भी सिलना है। उसके अलावा थोड़े बहुत ब्लाउज़ और हैं, ये 2-4 ब्लाउज़ और कट करने हैं। कुछ पहले के कटे हुए हैं, कुछ पेटीकोट हैं और कुछ साड़ी के सूट भी हैं, वो तो मैंने अभी कट ही नहीं किए। तो बस मैं अपनी जो है हेल्दी ड्रिंक लूँगी, ताकि मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकूँ। और इस टाइम पे मैं हल्का फुल्का मतलब व्यायाम ज़्यादा नहीं करती हूँ। और बस फिर 4-5 दिन बाद से वापस से मेरा जो डेली रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है। तो इस बार एकादशी की पूजन मेरी हो जाएगी, क्योंकि हर बार एक एकादशी की पूजन मेरी हो रही थी और एक एकादशी मेरी छूट रही थी। तो इस बार ना मुझे लगता है ना 2 बार मैं सर धो लूँगी। तो 6-7 दिन हो जाएंगे, तो फिर मैं आराम से पूजन कर सकती हूँ। दीप धूप दीप दीपक और अखंड ज्योत में जला सकती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब पूजन मेरी हो जाएगी ना, तो फिर मन को थोड़ा सा सुकून रहता है कि हाँ, अगर हमने व्रत किया है तो हमें पूजन भी अच्छे से हो गई है, मतलब। और इस बार भी बड़ी वाली ही एकादशी है। तो पहले निर्जला थी, अब सर्जला एकादशी है। तो इसमें भी जैसे पूजन वगैरह करने के बाद हमें जल लेना होता है, बहुत सी जगहों पे ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे सासू माँ खाना बना के चली गई थी। खाना जो है वो नीचे रख देते हैं और जो मटकी वगैरह है ना वो नीचे
मतलब ये जो गैस स्टैंड है, गैस वैसे भी सूखी होती है, उसको साफ़ किया जा सकता है और बर्तन का हमारे अलग से नहीं बना हुआ है, इसी में स्टैंड में बना हुआ है। तो फिर बर्तन धोने के लिए मुझे यहाँ पे मतलब अलग से पाइप वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, या तो गैलरी में मैं पाइप लगा के मतलब गैलरी में मैं बर्तन ले जाके और वहाँ पे साफ़ करूँ, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी गीला वगैरह हो जाता है और डायरेक्ट पाइप नीचे नहीं दिया हुआ है। तो बर्तन साफ़ करने का हमारा एकमात्र यही है जगह, तो मैं बर्तन यहीं पे साफ़ करती हूँ। सासू माँ वहाँ पे खाना बना देती है और खाना बनाने के बाद वो जो खाना होता है, जैसे ये जगह है ना, तो यहाँ पे ये बर्तन वाला एरिया है और गैस वाले एरिया पे खाना बना के, और नीचे जो यहाँ पे है ना मटकी और जो खाना होता है जैसे रोटी सब्जी जो भी होती है ना, वो यहाँ पे रख दी जाती है ताकि एक साइड में रहे, मतलब मैं उसको हाथ ना लगाऊं। और गैस स्टैंड वगैरह मैं ही क्लीन करती हूँ। और फिर अब मैं जैसे टाइम के साथ साथ है ना, मेरी सोच भी थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है, और चलो इस बारे में आगे बात करेंगे हम। तो अभी फिर मैं नीचे आ गई थी बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना था। तभी मेरा फ़ोन आ गया था, तो मुझे एक पार्सल आया आज, और ये छोटा सा बहुत ही प्यारा वॉल डेकोर है, लिटिल कृष्णा और राधा रानी का। बहुत ही सुंदर सी जोड़ी इनकी और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारा सा डेकोर आइटम है। तो मैंने यहाँ पे ये मंगाया था। इसमें बहुत ही अच्छा सा जो मंत्र है ना, वो कृष्ण जी का वो लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब पैकिंग वगैरह सब अच्छी होके आई थी, बस ये है कि जैसे मीशो से मंगवाए तो मीशो की पॉलीथीन इसके ऊपर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये जो अंदर वाली पैकिंग है ना, वो ठीक ठाक ही थी, वो बबल्स वाली भी नहीं थी। ये तो इसलिए शायद ये जो अंदर मोती इसमें लगे हुए हैं ना, इसमें से एक मोती इसका टूट गया है। मतलब एक साइड पे 4, दोनों साइड पे 4-4 मोती होंगे, जिसमें से एक साइड पे 4 हैं और एक साइड पे 3 मोती है। और ये जो डोरी इसमें लगी हुई है, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, एडजस्ट सही से नहीं हो रही थी। तो फिर ये एक मोती इसमें टूटा हुआ था, ये मैंने साइड में कर दिया। और जो डोरी है उसको भी हम आगे मतलब पीछे से ना एडजस्ट करके सही कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है, मतलब सेट सही से नहीं हो रहा है। और जो नीचे ये मोरपंख की डिज़ाइन है, इसमें भी ये एक मोरपंख की जो डोरी है ना, वो बीच में से चिपकी हुई है। तो इन्होंने थोड़ा सा शायद उसको उल्टा लगा दिया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो एक है ना निकली हुई है। लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा है। तो मैंने डोरी वगैरह तो सेट कर दी थी, या फिर हम फेविकॉल से भी उसको चिपका देंगे तो वो सही हो जाएगी। और जो डोरी ऊपर नीचे ये जो प्लेट्स रखी है ना, इसमें जो लिखा है ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र, श्री कृष्ण वासुदेवाय, ओम कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय हरे नमो नमः, ये वाला जो मंत्र है ना, ये वाली जो प्लेट ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही, तो फिर मैंने डोरी को सही करके इसको अच्छे से रख दिया और काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। जैसे अगर दीवार पे हम लगाते हैं कहीं पे, अच्छा से हमें जो है वॉल डेकोर करनी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा पीस है। और उसके अलावा ये बहुत ही प्रेरणादायक, इसमें मंत्र भी लिखा हुआ है, आते जाते अगर हम इसे पढ़े तो हमारा भी उद्धार होता है। तो ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। अगर आपको भी चाहिए तो आप मीशो से इसे बाई कर सकते हो, और इसकी लिंक वगैरह आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूँगी। तो इस तरह से लगा ये दीवार पे। यहाँ पे ज़्यादा कीलें नहीं लगी हुई है, वैसे तो बहुत सारा मतलब पुराना मकान है, लेकिन कीलें इसमें नहीं लगी हुई है। और यहाँ पे जो पीछे दीवार है ना, उसमें जो ईंटों वाली नहीं है, पत्थर वाली दीवार है, तो कील ठोकने में भी इतना आसान नहीं होता है। तो फिर मैंने है ना यहाँ पे जो लगी हुई है थोड़ी बहुत, उसी पे रख के उसको डेकोर किया, तो काफ़ी सुंदर लगा। और फिर मैंने सिले थे ये 2 ब्लाउज़, तो इसमें तो लगाई थी मैंने पाइप वाली लेस। एक ये फैब्रिक था मेरे पास, तो किसी ने लिया था ये फैब्रिक, और ये इसका ब्लाउज़ मैंने बना दिया। तो देखिए आज कितने सारे काम मैंने किए, है ना। क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था। अगर हम खाना नहीं बनाते तो हमारे अदर काम इतने सारे हो जाते, लेकिन खाना बनाने का काम सासू माँ ने कर दिया था। तो मेरा काम, वो वाला काम, मतलब 1-2 दिन जो होते ना मेरे पास, तो इसमें मैं जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये नीम की खली जो मैंने बनाई थी, इसको मैंने सुबह धूप में डाल दिया था, ताकि क्योंकि रात में अंदर डाली ना तो इतनी ज़्यादा इसकी महक आ रही थी पूरे घर में, तो मैंने बाहर डाल दी थी। लेकिन अभी शाम हो गई और शाम को हो गया था पानी जैसा मौसम। पानी आ तो नहीं रहा है, लेकिन मौसम में ना पानी जैसा हो रहा है, डरा रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन पानी आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये सारी जो है थोड़ी सी हल्की सी सूख भी गई थी, तो मैंने अंदर डाल दी।
और इस तरह से मेरा टाइम निकलता है। फिर शाम का खाने की जो तैयारी है वो सासू माँ आएगी तो चाय वगैरह बनाई उन्होंने, और उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी बनेगी शाम को। तो बस यही था मेरा रूटीन। और यहाँ पे नीम खली अंदर डाल दिए, पौधों को भी पानी मिल गया कि थोड़ा बहुत पानी कल गिर गया था, तो पौधों को भी काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। कुछ पौधे हैं, अगर आपको लगानी है कटिंग पौधों की तो आप ज़रूर से है ना किसी भी पौधे की कटिंग मतलब बहुत सारे पौधों की कटिंग है ना अभी बरसात के टाइम पे लग जाती है। प्रकृति की देन होती है कि इस टाइम पे आप कुछ भी लगाओ ना तो आपके सारी चीज़ें ग्रो हो जाती है। आप विद्या वाला जो पौधा होता है ना मोरपंखी का, उसको भी पानी में रख दोगे तो वो भी ग्रो होने लगेगा, स्नेक प्लांट ग्रो होने लगेगा, और देसी विन का और गुड़हल वगैरह सारे पौधे इसमें इस टाइम पे आ जाते हैं। और आज सोमवार था तो ये लाए थे सब्जी। और ये नीचे पूनम खड़े हुए थे जो बोल रहे थे कि आपके जो सब्जी देने का सिलसिला चल रहा था वो ख़त्म हुआ कि नहीं। और अब बनेगी कद्दू की सब्ज़ी, और मैं यहीं करूँगी अब इस वीडियो का एंड। यहाँ पे जो धनिया वगैरह ये लेके आए हैं, और जो भी सब्जियाँ हैं जो साफ़ करनी है वो मैं इधर साइड में बैठ के साफ़ कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।